नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। फिलहाल इस समय हम मौजूद हैं रणधीर पनिहार जी के साथ। बिल्कुल नलवा हलके से चुनाव प्रत्याशी हैं। देखते हैं कैसी तैयारियों के साथ मैदान में उतरे हैं। सर नमस्कार। अरे नमस्कार, कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप आए हो तो और अच्छे हैं जी। तो किस तरह की तैयारियां आपने की है? आपको क्या लग रहा है कि मैदान कितना साफ है और कितनी मेहनत इस पर करनी है? मैदान, राजनीतिक मैदान जो होते हैं उसमें मेहनत तो आदमी करता ही रहता है 24 घंटे को। अलग तरह की बात, अलग तरह की तैयारी मेरी है नहीं। हमारी से शाम के समय यूं कह दे कल चुनाव है तो भी हमारी तैयारी है, और महीने का टाइम दे तो भी तैयारी है। हमारे जो कार्यकर्ताओं के बल पर, दोस्तों के बल पे हम जो है ना लगातार तैयार रहते हैं। बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत मार्जिन से हम नलवा हल्के में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। हमेशा भजन लाल जी के नक्शे कदम पर आप चलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है 36 बिरादरियों को आप साथ लेकर चल रहे हैं। इनके उद्धार और कल्याण में आपने कितनी सोच और बढ़ा दी है, इजाफा किया? मेरे मन में एक ही इच्छा रहती है, हे परमपिता मुझे ऐसी शक्ति दे जिससे मैं चौधरी भजन लाल जी के जो अधूरे सपने थे, जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में हम हरियाणा प्रांत में संघर्ष करके पूरा करना चाहते थे, परंतु उस अवसर वो नहीं मिल पाया प्रदेश में हमें। परंतु अब फिर हमारी ये लड़ाई है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी, हम सब मिल कर के जिस तरह से भजन लाल जी ने जनता का कल्याण किया था, आम आदमी का, गरीब आदमी का जो कल्याण की उनकी सोच रहती थी, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हमें अवसर फिर मिले, जिस अवसर में हम सरकार में भागीदार होकर के आम गरीब आदमी की जो समस्याएं हैं, जो प्रैक्टिकल रूप से हम देखते हैं, हम उन सब को दुरुस्त करने का काम करेंगे और उन समस्याओं का दूर भगाने का काम करेंगे। जैसे गरीब आदमी को रहने के लिए घर हो, गरीब आदमी का स्वास्थ्य की सेवाएं जो हैं वो ठीक हों, बेहतर हों, गरीब आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। जिस तरह से मोदी जी का सन 1947 से लेकर 2047 साल में जो 100 साल का जो पीरियड रहेगा, इसमें विकसित भारत की जो मन में उनकी योजना है, उसी के अनुरूप हमारे मन में ये है, वो विकसित भारत जब होगा उससे पहले, कई साल पहले हरियाणा प्रांत विकसित हो, और हरियाणा प्रांत जब विकसित हो उससे कई साल पहले नलवा और आदमपुर विकसित हों। इस प्रकार की सोच और विजन हमारा है। भाई कुलदीप बिश्नोई के लंगोटिया यार की तरह, मतलब कह सकते हैं इनको हम। बिल्कुल ये कहावत कहीं ना कहीं सूट बैठती है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसी पर हम बातचीत कर लेते हैं। कुलदीप जी से कितने प्रभावित है? कहीं ना कहीं आपकी सीट में उनका काफ़ी हद तक हाथ रहा है। अब तक हाथ नहीं, मेरा तो सारा टिकट ही वो ले आके दिल। मैंने देखो, जनता सारी सुन रही, इसमें दोकली बात का कोई फ़ायदा नहीं। मैं स्पष्ट बात करने वाला आदमी हूँ। राष्ट्रीय पार्टी की टिकट लेना कोई आसान काम नहीं होता। और मेरे को तो भाई रीति नीति ये दरवाजे कौन मेरा टिकट कड़े मिलेगा जी, ठीक है ना? मानोगे नहीं, पिछली बार भी मुझे कांग्रेस का टिकट मिला, उस वक्त भी मैंने को दिल्ली का दरबार किसी का देखा नहीं। कुलदीप बिश्नोई जी का टेलीफोन आया कि भाई तेरी टिकट पक्की होगी है। मैं कहा धन्यवाद जी। और जब टिकट की बात आई तो अपने आप ही दिल्ली से फ़ोन आया कि अपनी टिकट ले जाओ। हम जाके ले आए। अनेक लोग बेचारे बैठे थे जो महीने महीने भर से लगातार प्रयास कर रहे थे अपनी टिकटों के लिए, दिल्ली में बैठ के डेरा लगाए बैठे थे। तो जी मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई, भाई साहब ने मुझे टिकट दिलाया, उसका धन्यवाद ही था। इस बार भी इसी तरह से, मैं कभी दिल्ली गया ही नहीं एक बार भी कि जाके मेरी टिकट के लिए किसी को खाओ। तो उन्होंने इस बार भी अपने तरीके से टिकट दिलवाई, और वहाँ से दिल्ली से फ़ोन आ गया टिकट ले जाओ। तो कोई बच्चा, हमारे परिवार का जो साथी थे, मेरे कच्चे साथी, वो जाके टिकट ले आए। मन तो अभी तक यूँ ही पता कौन को दरवाज़ा कहाँ है, कहाँ से मांगनी पड़ती है। मेरा तो एक ही दरवाज़ा है कुलदीप बिश्नोई का, वही मेरा ले आके दे दें भाई। और जनता से मेरी अपील है कि भाइयों, उसने जितना विश्वास मेरे ऊपर जताया, भरोसा किया है, तो जनता भी भरोसा करेगी। नलवा हल्के के साथी बैठे हैं, जिता करके भेज देंगे। हम कुलदीप बिश्नोई के विश्वास के साथ ये कमल खिला देंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो गई है, लोगों से मिलना जुलना आपका शुरू हो गया है। किस तरह के रुझान आपको देखने को मिलते हैं? मैंने डोर टू डोर तो किया नहीं, वैसे आप कह देते, मैं राह चलते डोर डोर करता ही रहता हूँ। कैसे करता हूँ?
मैं अगर मेरे घर से भी चलता हूँ, हिसार तक आता हूँ ना, तो मुझे कोई महिला, बेटी, बेटा, बच्चा, कोई किसी बिरादरी का आदमी मिल जाए, मेरी गाड़ी खाली नहीं आती। वह कैंपेनिंग होती है। मैं जब जहाँ से गुजरता हूँ ना, तो अपने साथियों को बिठा लेता हूँ, राहगीर को भी बात करता रहता हूँ, मेरी एक आदत है। और वो जितने भी साथी, मैं स्कूटर रखता था, पहले मैं बच्चा था बहुत, तो स्कूटर रखता था। स्कूटर पर भी मेरी 4 सवारी बैठ के हिसार तक आंदा, मैंने मज़ा पड़ता था कि 3-3, 4-4 सवारी बैठें, तो मेरी गाड़ी भी भरी रहे सारा दिन। आदमी, मुझे परहेज़ नहीं है, इसलिए मेरी तो कैंपेन चलती रहती है सदा। बात की जाए देखिए नलवा हलके की, तो वहाँ पर कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है, खासकर युवाओं को लेकर के अगर हम बात करें तो उनके बारे में आपकी क्या मानसिकता? मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरी सोच है वो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी से इसी मिलती है कि 1996 तक भजनलाल जी का शासन था। हमारे, मैं दूर की बात तो नहीं करता, मेरे इलाके की बात करता हूँ। उस वक्त वहाँ हर गांव में वाटर वर्क्स, हर गांव में आंगनवाड़ी, हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र, पशु अस्पताल, स्कूल, एक नहीं 2-2 स्कूल, प्राइमरी स्कूल अलग, महिलाओं के अलग, बच्चों के जोना अलग, 10+2 तक के काफ़ी हद तक गांव में उन्होंने उस वक्त स्कूल बना दिए थे। सड़कों का जाल बिछा दिया था, पक्की नालियाँ खाड़े बना दिए थे। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी, कच्चे खेत के रास्ते, कुछ ऐसी बिजली के कनेक्शन ढाणियों में, छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो रहती हैं, वो पूरी कराएंगे एक तो। इसके साथ साथ उस वक्त में रोज़गार बहुत था हमारे इलाके में। तो असली सोच मेरी ये है कि पानी जो उस वक्त था 3-3 हफ्ते चलने वाला महीने में, वो ज़माना फिर लौटे। उस वक्त में रोज़गार जो घर से बुला के दिए जाते थे, वो ज़माना फिर लौटे। वो रोज़गार चाहे वो सरकारी हों, अर्ध सरकारी हों, हम उसको रोज़गार देना चाहते हैं, ऐसी मेरी सोच है। हमारा इलाका रेगिस्तान से मिलता जुलता इलाका है, राजस्थान और लोहारू के इलाके में, तो ऊँचे टीले हैं, वहाँ पे पानी का प्रबंध, मेरी सोच है किसान की माली हालत सुधारने के लिए उनमें फुहारे द्वारा खेती करके ऐसे फुहारा सेट लगाए जाएं, वाटर टैंक बना करके पानी का प्रिजर्व और रिजर्वेशन के लिए ऐसे टैंक बनाए जाएं जो सरकार उस पर 100% सब्सिडी दे। इस प्रकार की सोच मेरी है। कुछ खाड़े टूटे फूटे हैं, उनको ठीक करा करके दोबारा किसानों को दे। किसान की भी अनेक चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम दुरुस्त कराना चाहते हैं। तो हमारी सोच जो है, असली सोच है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और अमन और शांति के साथ इलाके का विकास, ये चाहते हैं। तो फिलहाल ये थे रणधीर पनिहार नलवा हलके से। अपनी एक तरफा अगर बात करें तो देखिए जिस तरह की विचारधारा के साथ चल रहे हैं, अपनी एक तरफा हवा बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं तो इनकी जीत लगभग तय है। तो फिलहाल देख रहे थे सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की, देखते रहिएगा, बने रहिएगा। फिर मिलूंगी अगले अपडेट के साथ।